Jungle. Hello and namaste to everyone. Welcome to my YouTube channel which is दामिनी रजवाल की दुनिया and I hope आप सब लोग ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि if you want any particular topic कि मैं उस पर व्लॉग बनाऊँ. So I get many DM कि आप like डिप्रेशन पे एक शॉर्ट वीडियो बनाएं लाइक व्हाट आई थिंक अबाउट द डिप्रेशन और हमें इससे कैसे कम आउट करना चाहिए विद अ वेरी सिंपल वे. सो लेट्स गो. व्हाट इज़ डिप्रेशन. सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहूँगी मैं सबसे कि व्हाट इज़ डिप्रेशन. जब हम डिप्रेशन के बारे में ओपनली किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यही बात अगला बंदा ये बोलता है कि भाई आर यू साइको और आर यू ब्रोकअप. मीन्स उनके दिमाग में सिर्फ यही दो चीज़ें हैं कि अगर वो बंदा डिप्रेस है या तो उसका ब्रेकअप हो चुका है और या तो वो साइको है, मेंटल है. बट ये चीज़ें नहीं है, ये डिप्रेस नहीं करती हैं. ये डिप्रेशन जो है आजकल इतना कॉमन हो चुका है हर एक चीज़ में कि लाइक आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि आपको क्या हुआ है तो वो छोटा बच्चा भी बोलता है कि लाइक आई एम डिप्रेस. जस्ट इमेजिन छोटा बच्चा है और वो किस चीज़ से डिप्रेस होगा. सो सबसे पहले अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसके मैनी रीज़न्स हो सकते हैं. मे बी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, मे बी जॉब्स प्रॉब्लम हो या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो, स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो. देयर इज़ अ मैनी रीज़न कि कोई भी एक इंसान अगर डिप्रेस है तो वो बहुत सी चीज़ें आई थिंक वो फेस कर रहा है और जो वो फेस कर रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो शेयर नहीं कर पा रहा है. और वो शेयर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारे जो ह्यूमन नेचर है, जो हमारा ह्यूमन आजकल किसी को भी यूँ ऑब्ज़र्व करता है कि लाइक ये मे बी अगर डिप्रेस है तो ये साइको है या तो इसका ब्रेकअप हो चुका है. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर उसका ब्रेकअप है या साइको है तो ही वो डिप्रेस में है. बिकॉज़ आजकल हर कोई कुछ ना कुछ फेस कर रहा है अपनी लाइफ में. क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो क्या करता है कि हमें कम टाइम में सक्सेस होना है, हमें कम टाइम में ये भी चाहिए, हम कम टाइम में वो भी चाहिए. शॉर्टकट ढूंढते हैं हर एक चीज़ का. मैं भी एक टाइम पे ढूंढती थी कि लाइक अगर मुझे ये चाहिए तो यार ये इतना टाइम पीरियड लग रहा है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं इतने कम टाइम में ये भी कर सकूँ वो भी कर सकूँ. सो शॉर्टकट्स जो हैं सबसे पहले तो शॉर्टकट्स छोड़ दें. बिकॉज़ शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में. क्योंकि आप परमेश्वर को टाइम दें तो परमेश्वर आपको भी टाइम देंगे. लेकिन अगर आप उनको याद ही नहीं करते, आप उनको प्रेयर्स ही नहीं करते कुछ भी लाइफ में, तो आपके लाइफ में कैसे चलेगा? आप कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकेंगे? सो गॉड का टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई डोंट थिंक सो कि किसी और डिप्रेशन वीडियो में किसी ने आपको ये बोला हो कि लाइक गॉड को पहले टाइम दें. सो क्या आपने कभी ये सोचा है कि लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जब टाइम था, हमारे नानू नानी दादा दादी, तो हमने उनके मुँह से कभी ये क्यों नहीं सुना कि वो डिप्रेस हैं? जस्ट इमेजिन मैंने नहीं सुना कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुँह से कि वो डिप्रेस हैं या वो डिप्रेशन में हैं. सो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस टाइम पे लोग एक दूसरे के सुनते थे. कि अगर कोई किसी से अपनी परेशानी शेयर करता था कि लाइक मुझे ये परेशानी है तो लोग सुनते थे. वो कंसर्न होते थे एक दूसरे से कि लाइक नहीं ये चीज़ अगर वो बंदा फेस कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए कि लाइक उससे बात करें या कुछ भी. सो इसीलिए उस टाइम पे ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं था. लेकिन आजकल डिप्रेशन इतना ज़्यादा क्यों कॉमन एक टॉपिक हो चुका है हर एक की लाइफ में कि लाइक ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो डिप्रेस नहीं होगा किसी ना किसी चीज़ की वजह से. हमें डिप्रेशन से किसी को अगर बाहर लाना है या हम अगर खुद डिप्रेशन में हैं तो हमें सबसे पहले नीड है गुड लिसनर की, जो हमारी परेशानी सुन सके. सबसे पहले तो कि अगर हम किसी से शेयर करते हैं कुछ भी
तो वो हमारी सुने। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें अपने अंदर रखेंगे, जो हम चीज़ें फेस कर रहे हैं, हमारे माइंड में वो ज़्यादा बनती जाएगी। लाइक जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि आजकल लोग बोलते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि अगर हमें कुछ लाइफ में करना है या कुछ भी करना है तो हम 1 से 10 बार सोचते हैं। सो ओवर थिंकिंग करना इट्स नॉट अ बैड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं अगर आपसे अपनी लाइफ की एक बात शेयर करूं कि लाइक कुछ मंथ्स पहले मैं भी थोड़ा डिप्रेस हो चुकी थी कुछ चीज़ों को लेके। सो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ये काम मेरा नहीं हो रहा था या वो काम नहीं मेरा हो रहा था किसी चीज़ की वजह से। सो मेरी लाइफ में मेरी सिस्टर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबसे पहले तो वो गुड लिसनर बनी। मैंने उससे शेयर किया कि लाइक ये चीज़ मुझे चाहिए लाइफ में, ये नहीं हो रही है मुझसे, तो मैं क्या करूं। सो आपको कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है गुड लिसनर ढूंढने के लिए। सो आपको सबसे बड़ी जो लिसनर है वो आपके घर पे ही है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी ब्रदर है, आपका सिस्टर है, और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको सच में आपकी सुने और आपको एडवाइस करे कि लाइक क्या पता हम जिस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं वो हमारी लाइफ के लिए सही है भी है कि नहीं, लेकिन ये हमें तभी पता चलेगा जब हम अपनी प्रॉब्लम जो है किसी के साथ शेयर करेंगे। लाइक आई एम ऑल्सो हैविंग अ वन माई बेस्टो इन माई लाइफ। सो मैं भी उससे चीज़ें शेयर करती हूँ और वो भी मुझे बहुत सी चीज़ें जो है सिखाता भी है कि कभी कभी मैं भी गलत होती हूँ किसी चीज़ में। सो आई हैव 2 पर्सन इन माई लाइफ जो कि मेरी सच में सुनते हैं। इनफैक्ट आई हैव 3 पर्सन इन माई लाइफ जो कि मेरी सच में सुनते हैं और मुझे एडवाइस भी करते हैं कि 2 इज़ माई सिस्टर्स एंड 1 इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो ये तीनों का मेरी लाइफ में बहुत मेन रोल है और इन सबसे बड़ा मेन रोल है मेरे पेरेंट्स का। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कभी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हम ये सोचते हैं कि लाइक वो क्या सोचेंगे अगर हम ये चीज़ उनसे शेयर करेंगे कि हम इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, हम ये शेयर करेंगे। बट ट्रस्ट मी, जितना सपोर्ट, जितना आपको प्यार और जितना आपको इन एवरी वे जितना सपोर्ट आपके पेरेंट्स आपको कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कोई और कर सकता है। बिकॉज़ कोई किसी के साथ आप शेयर करेंगे वो एज एन आपकी एक स्टोरी समझ के उसको सुन लेंगे, चले जाएंगे, 2-3 दिन बाद कॉल करके पूछ लेंगे लाइक हाउ इज़ यू नाउ, लाइक हाउ यू फीलिंग नाउ। लेकिन जितना सपोर्ट और जितना कंसर्न आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको लेके कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो नो वन कैन डू। सो आपको अगर आप ये सोचते हैं कि लाइक बहुत सी चीज़ें हैं मैं फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकता, सो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपका जहाँ भी फेथ है आप वहाँ टाइम दें। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लाइक पुट गॉड फर्स्ट। वाई? बिकॉज़ जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें ये माइंड दिया है कि लाइक हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उनको टाइम देना भूल जाते हैं अपनी लाइफ में। सो अगर आपको ये लगता है कि लाइक हमारी लाइफ में कोई नहीं है, सो माय डियर, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग से निकाल दें कि आपका कोई नहीं है सुनने वाला या आपका सलूशन, आपकी डिप्रेशन प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला। तो एक ही है, वो है परमेश्वर। क्योंकि आप गॉड को सबसे पहले अपने लाइफ में अगर इम्पोर्टेंस देंगे सो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज। आई डोंट थिंक सो कि किसी और डिप्रेशन वीडियोज़ अगर आप सर्च करेंगे किसी ने आपको ये बोला होगा कि लाइक आप परमेश्वर को पहले वक्त दें, गॉड को पहले अपनी लाइफ में टाइम दें, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकेंगे। मैं 110% गारंटी देती हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में गॉड को पहले टाइम देना शुरू कर दिया, आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, दैट मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो ये मत भूलिए कि गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन
एक चीज़ ज़रूर आप याद रखें कि अगर आप किसी गलत चीज़ को लेकर डिप्रेस हैं, किसी गलत नेगेटिविटी को या किसी नेगेटिव बात को आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया है कि लाइक आई कांट डू दिस और आई कांट डू दैट, सो परमेश्वर आपके लिए वो सब चीज़ें करेंगे जो आपके लिए सही होंगी। गॉड आपके लिए वो सब चीज़ें करेंगे जो आपके लिए सही होंगी। लेकिन अगर आप किसी गलत चीज़ को लेकर डिप्रेस हैं, सो माय डियर, वो चीज़ आपकी कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, या तो आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गलत चीज़ को अगर आप लेकर डिप्रेस हैं, गलत चीज़ को लेकर अगर आप प्रेयर करने स्टार्ट करेंगे, सो गॉड आपको वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपका यही सलूशन है कि आप परमेश्वर को सबसे पहले टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें। आप अपनी सबसे पहली बात जिस चीज़ को लेकर आप डिप्रेस हैं वो शेयर करें, अपने अंदर मत रखें, क्योंकि अगर आप अपने अंदर वो चीज़ रखोगे, वो जितना आप एक दिन में डिप्रेस हैं, फिर आप दूसरे दिन उससे डबल डिप्रेस होंगे, तीसरे दिन उससे ज़्यादा डिप्रेस होंगे। इस चीज़ का आपको सलूशन लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने से पहले आपको सबसे पहले ये चीज़ जो है अपनी लाइफ से डिलीट करनी पड़ेगी, दैट आई कांट डू दिस और आई कांट डू दैट। और आपको इस चीज़ को सबसे पहले अपने माइंड में और अपने दिल में आपको ये चीज़ रखनी है कि दैट आई कैन डू दिस और दैट आई एम वर्थी। क्योंकि अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप कुछ चीज़ों को लेके डिप्रेस बैठे रहेंगे इन चीज़ों को लेके, आप लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर मैं भी कुछ चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में बैठी रहती, मैं आपके सामने ऐसे कभी भी आपको नहीं मोटिवेट करती कि आपको लाइफ में ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। आई थिंक मैं इस वीडियो से ये लोगों का एक तो ये भी मिसकंसेप्शन दूर कर पाई कि डिप्रेस होना सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेकअप होना नहीं होता है, और ना ही कोई साइको होता है डिप्रेशन से। लोग मेडिसिन्स जो हैं खाते हैं, डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। मेडिसिन से सिर्फ और सिर्फ इतना हो पाता है कि आपका मेंटली और फिज़िकली आप थोड़ा बहुत स्टेबल हो पाते हैं। बट आप जिन बातों से आप डिप्रेस हैं, जो बातें आपको इरिटेट करती हैं, वो बातें आपके अंदर ही रहती हैं, क्योंकि आप किसी से शेयर ही नहीं कर पाते उन बातों को। आपको मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी इन कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे इस डिप्रेशन वर्ड से। आपकी डिक्शनरी से ही ये डिप्रेशन वर्ड बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। आपको मेडिसिन भी कभी भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। आई थिंक मैं आपको ये क्लियर कर पाए होंगे कि जो आपने मुझे ये ब्लॉग बनाने के लिए बोला था डिप्रेशन का, व्हाट आई थिंक अबाउट द डिप्रेशन एंड हाउ आई डील विद डिप्रेशन, ये मैंने आपको बताया है। एंड प्लीज़ put your all worries and tension and problems in God's hand, because एक वही हैं जो आपको इन सब चीज़ों का सलूशन ज़रूर देंगे। I'll give you the 110% गारंटी। आप इस डिप्रेशन से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। आपको कभी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, बिकॉज़ आप शेयर नहीं करेंगे वो आप उस चीज़ से ज़्यादा डिप्रेस होते रहेंगे। प्लीज़ गिव टाइम टू योर गॉड, गिव टाइम टू योर फैमिली। नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव चीज़ें गेन करने की आप शुरुआत करें कि आप इन चीज़ों से कैसे बाहर आ सकेंगे। प्लीज़ जो बाकी लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो इस चीज़ को समझें कि डिप्रेशन जो है नॉट कॉमन बट अ वेरी बिग डिज़ीज़, इशू और टॉपिक बनता जा रहा है हर एक की लाइफ में। प्लीज़ अगर कोई आपसे कुछ शेयर करता है उसके साथ नॉट एज एन सिर्फ स्टोरी समझ के सुने, बट आप ये फ़ील करें कि अगर वो चीज़ आपके साथ हो तो आप कैसा फ़ील करेंगे। किसी को गुड एडवाइस दें, उनको पॉजिटिविटी फ़ील करवाएं। एंड आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी और आप मुझे DM कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो है किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई व्लॉग एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। And God bless you all. See you.